नमस्कार। देखिए, एक बात तो कन्फर्म है कि हम लोग हैं एक मनुष्य। मनुष्य का प्रथम कर्तव्य होता है कर्म करो। आप जैसा कर्म करेंगे उस तरीके का फल मिलेगा। आप अच्छा कर्म करेंगे जल्दी आगे बढ़ेंगे, खराब कर्म करेंगे परेशानियां होंगी। सभी मनुष्य हैं, सभी की जन्म पत्रिका अलग अलग है। मेरा काम सिर्फ यही है कि आपने जो किस्मत लेके आया है इसको बताने का, क्योंकि ना मैं आपके भाग्य को बदल सकता हूं और ना आपके कर्म को बदल सकता हूं। आपको कर्म बदलने का रास्ता बतला सकता हूं, क्योंकि आज के जमाने में कोई किसी का समझ रहे हैं ना प्रभार तो लेके बैठा नहीं है। आज के समय में मनुष्य और जानवर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि लोगों का हाल इस प्रकार से हो चुका है कि लोग अपनी जिंदगी को भी जो है अब बहुत ही कीमती ना समझ करके व्यर्थ समझते। कितने कम उम्र के लोग जो है सुसाइड कर रहे हैं, दुखी हैं। चलो, एक ज्योतिष के माध्यम में कम से कम ये तो पता चल जाता है कि आपका भविष्य क्या है। लेकिन मैं एक बात यह भी बोलना चाहता हूं, अगर आप कर्म करते हैं या ऊंचा सोचते हैं तभी एक एस्ट्रोलॉजर के पास आइए। आप घर में बैठे रहिएगा तो ज्योतिष कुछ नहीं कर सकता है, ठग के आपको चला जाएगा। इसीलिए कर्म करिए, कर्म पे पहला बिलीव करिए। आगे क्या होगा नहीं होगा ये सब तो मैं बताता ही रहता हूं, लेकिन आपकी पत्रिका के अनुसार मैं इसकी भी सलाह मुफ्त में नहीं देता हूं। आप पैसे देते और आपके भविष्य को बताता हूं। मैं आपकी कुंडली को देकर के आपका सलाह करता हूं, ना कि आपके भविष्य बनाने का कहीं न तो कहीं प्रभार लेता हूं। प्रिय कुंभ लग्न और राशि वाले, नवंबर महीने का राशिफल कैसा रहेगा इसकी संपूर्ण जानकारी लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। मैं बता दूंगा कैसा रहेगा नवंबर का महीना, ग्रहों की स्थितियों से कौन कौन से क्षेत्रों में किस प्रकार से लाभ की स्थितियां हैं, और अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की अस्थिरताएं दिखती हैं तो आपको इसको बेहतर बनाने के लिए कौन सा उपाय कर लेना चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूंगा। तो चलिए प्रिय कुंभ लग्न और राशि वाले, देखते हैं सर्वप्रथम कैसा रहेगा नवंबर महीने में आपके कर्म क्षेत्र का हाल। सबसे पहला बात यहां पे देखिए, कुंभ लग्न और राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र का मालिक जो होते हैं वो मंगल होते हैं। और अभी देखिए मंगल जो है ना गोचर में, ये भाग्य स्थान में विराजमान है। सबसे पहले ये भाग्य स्थान में विराजमान है तो सूर्य के साथ विराजमान है, और सूर्य नीच का है। निश्चित तौर पे सूर्य नीच का है, जो 16 नवंबर तक नीच का रहेगा, तो मंगल के प्रभाव में थोड़ा सा कहीं न तो कहीं बलाबल के हिसाब से कमी तो करेगा। यहां पे सर्वप्रथम एक तथ्य को समझने वाली बात है, कर्म क्षेत्र में आपका केतु बैठा हुआ है। कर्म क्षेत्र के अधिपति मंगल भाग्य स्थान पे बैठे हुए हैं, जो नियमतः बहुत शुभ माना जाएगा, क्योंकि यह जो है केंद्र का मालिक जब त्रिकोण में बैठ जाता है तो केंद्र त्रिकोण योग होता है, राजयोग होता है, जो शुभ माना जाता है। लेकिन यहां पे एक तथ्य को समझना है। तथ्य यह है कि बुध जो है अभी तो 2 नवंबर तक सिर्फ अपनी कन्या राशि में उच्च की अवस्था में रहेंगे। 2 नवंबर के बाद 21 नवंबर तक ये भाग्य स्थान में रहेंगे, और 21 नवंबर के बाद फिर जो है ये कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे। और सूर्य जो है ये भी 16 नवंबर के बाद आपके कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे, जो नियमतः कहीं न तो कहीं शुभ फलदायी रहेगा। यानी एक तथ्य समझने वाली बात है, 16 नवंबर तक लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल रहेगा। व्यापार हो, नौकरी हो, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। 16 नवंबर तक सीनियर अधिकारियों से लेकर के हर प्रकार के लोगों से, वह व्यापार हो या नौकरी हो, तालमेल बेहतर बना करके रखिएगा। 16 नवंबर के बाद जब सूर्य कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे तो आपके लिए लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी, अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क होना चालू हो जाएगा। और 21 नवंबर के बाद जब बुध भी आ जाएंगे कर्म क्षेत्र में, तो सूर्य और बुध से बन जाएगा बुधादित्य योग। ये हो जाएगा बहुत ही शुभकारी योग। जैसा ही बुधादित्य योग बनेगा 21 नवंबर के बाद, आपको महीने के अंतिम पड़ाव में धन ही धन प्राप्त होगा। नए व्यापार, नए नौकरियों के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। प्रमोशन, पदोन्नति, मान सम्मान सभी चीजें मिलने चालू हो जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, द्वितीय जब प्रबल होता है तो अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलते हैं कर्म क्षेत्रों में। और उस द्वितीय आपकी कुंडली में बृहस्पति है, जो 20 नवंबर तक मकर राशि में नीच भंग राजयोग में, लेकिन ये 20 नवंबर को बाद कुंभ राशि में आ जाएंगे। तो 20 नवंबर के बाद ऐसे भी नौकरी व्यवसाय में बड़ा परिवर्तन के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा लॉटरी सट्टा वगैरह की बात कर ले तो देखिए, बुध जो है आपकी कुंडली में लॉटरी सट्टा कारक का मालिक है, और बुध 2 नवंबर तक उच्च का है, फिर भाग्य स्थान में आ जाएंगे। यानी लॉटरी सट्टा और शेयर मार्केट में जो आप लोग पैसे लगा रहे हैं ना, आप लोग के लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। इसलिए खुल के पैसे लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बुद्धि का प्रयोग तो करना ही पड़ता है। अगर हम बात करें देखिए विदेश यात्रा का कैसा है, देखिए विदेश यात्रा कारक में नीच भंग राज्यों की स्थिति बनी हुई है, जो बहुत शुभ है। इसके अलावा भाग्य स्थान में मंगल और सूर्य बैठा हुआ है, और 2 नवंबर से बुध की स्थिति भी आ जाएगी। आय स्थान में शुक्र बैठा हुआ है। द्वादश, आयेश और भाग्येश,
और द्वितीय बहुत अहम भूमिका निभाता है विदेश यात्रा को ले जाने में। यानी पूरे महीने अगर आप एफर्ट लगाते हैं, एनर्जी लगाते हैं, तो विदेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट और विदेश जाने की संभावनाएं बहुत ही प्रबल है। हालांकि 20 नवंबर के बाद ज्यादा प्रबलता दिखेगा जब द्वितीय ज्यादा प्रबल हो जाएगा तो, और एक नीच ग्रह द्वादश स्थान को छोड़ देगा बृहस्पति, तो आपका विदेश जाने की संभावनाओं में ज्यादा प्रबलता दिखना चालू हो जाएगा। कुंभ लगन व राशि वाले, आय की बात कर लेते हैं। देखिए आपकी कुंडली में फाइनेंस की क्या स्थिति रहेगी इसकी चर्चा करता हूं। पूरे महीने आय स्थान में शुक्र बैठा रहेगा, धनु राशि समगिरी राशि है, मतलब शुभ है, धनु राशि में शुक्र। और धन कारक धन कारक बृहस्पति जो है ये 20 नवंबर तक नीच के हैं। यहां पे एक तथ्य को समझिएगा। तथ्य यह है कि बृहस्पति 20 नवंबर को जब केंद्र में आ जाएंगे तो धन का मालिक और आय का मालिक केंद्र में आ जाएगा, ये शुभ हो जाएगा। यानी 20 नवंबर के बाद बहुत पैसे का योग है, इसमें कोई शक नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे एक तथ्य को समझने वाली रहेगी जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी स्थितियों में रहेगा। लाभकारी यहां पे स्थिति यह रहने वाला है कि यहां पे 2 नवंबर के बाद जब बुध कन्या राशि को छोड़कर के भाग्य स्थान में जाएंगे तो इनकी जो द्वितीय दृष्टि नीच के पड़ रही थी ना धन स्थान में, जो अचानक पैसा आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, तो एक तथ्य यहां पे साबित होता है कि 2 नवंबर के बाद आपके फंसे हुए पैसे निकलने चालू हो जाएंगे। लेकिन 20 नवंबर के बाद इतना पैसा आएगा कि आप रख नहीं पाइएगा, आपके सारी समस्याओं का सोल्यूशन निकल जाएगा। अब यहां पे देखिए, यहां पे कर्ज की स्थितियों की चर्चा करें तो जैसे ही बृहस्पति 20 नवंबर को लग्न में आएंगे तो आप कर्ज की मुक्ति भी आपको होना चालू हो जाएगा। कर्ज लेना भी चाहिएगा ना तो भी 20 नवंबर के बाद स्थितियां बहुत अच्छा रहने वाला है कुंभ लगन और राशि वाले। अब हम लोग चर्चा करते हैं कैसा रहेगा आपका दाम्पत्य जीवन, लव रिलेशन की स्थिति। आपके दाम्पत्य जीवन कारक सूर्य जो है ये 16 नवंबर तक नीच के हैं। सीधा सीधी बात है, कहीं से कोई घुमा के बात नहीं कर रहा हूं। 16 नवंबर तक कितना भी आप कुछ कर लीजिए, दाम्पत्य जीवन में परेशानी रहेगा, विवाह के अच्छे रिश्ते नहीं आएंगे, जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब रहेगा, जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की स्थितियां लगी रहेंगी। पंचम कारक बुध जो है, जो आपके प्रेम के कारक हैं, ये 2 नवंबर से भाग्य स्थान में तो चले जाएंगे। यानी 2 नवंबर के बाद आपके लव रिलेशन में सुधार हो जाएगा, लेकिन विवाह के कहीं से कोई महत्वपूर्ण योग नहीं बनेंगे। अब इसका सबसे अच्छा देखिए क्या फल आने वाला है। बृहस्पति जब 20 नवंबर को केंद्र में आ जाएंगे, कुंभ राशि में आ जाएंगे समगिरी में, तो ये पंचम स्थान से देखिए, पंचम स्थान को 7वीं दृष्टि से देखेंगे और 5वीं दृष्टि से पंचम स्थान को देखेंगे और 7वीं दृष्टि से ये 7वें घर को देखेंगे जो विवाह का स्थान होता है। और विवाह के कारक होते हैं बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि बहुत शुभ होती है। बृहस्पति के अंदर एक और खासियत होता है, जब ये अकेले रहते हैं तो बहुत ज्यादा शुभकारी और लाभकारी फल देने वाले होते हैं। तो जैसे ही ये केंद्र में आ जाएंगे ना, ये अकेले हो जाएंगे, जो नियमता बहुत ही शुभ फलदायी रहेगा। यानी 20 नवंबर के बाद विवाह के रिश्ते बहुत ही अच्छे चालू हो जाएंगे, लव रिलेशन ठीक हो जाएगा, प्रेम से विवाह के योगों में बहुत ही अच्छा प्रबलता देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं कैसा रहेगा आपके रिलेशनशिप लोगों से, रिश्तेदारों का हाल, और यानी भाई बहनों का हाल, और माता पिता और संपत्ति की चर्चा कर लेते हैं। देखिए संपत्ति कारक आपकी कुंडली में है तो शुक्र, और छोटे भाई बहनों का कारक मंगल है। मंगल अपनी स्वयं की राशि को देख रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। बड़े भाई बहनों के कारक जो है शुक्र है, और शुक्र आपकी कुंडली में जो होते हैं भाग्य के मालिक होते हैं। और वृषभ लगन में शुक्र जो होता है त्रिकोण का मालिक होता है, और ये भाग्य का मालिक जब आय स्थान में बैठ जाती है बहुत शुभ माना जाता है। यानी कुंभ लगन और राशि वाले कहीं न तो कहीं आपकी कुंडली में यह स्पष्ट तौर पे दिख रहा है कि आपका जो समय रहेगा छोटे भाई बहनों के अलावा बड़े भाई बहनों से पूरे महीने तालमेल अच्छे रहेंगे। आपके संपत्ति कारक जो हैं, ऐसे तो संपत्ति कारक देखिए राहु आपके चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ है। राहु चतुर्थ स्थान का शुभ नहीं होता है कुंभ लगन और राशि वाले, क्योंकि ये वृषभ राशि में बैठे हुए हैं, मित्रगत राशि में है, लेकिन राहु क्या है, पापी ग्रह है, और ये स्थान शुभ माना जाता है। आपके जीवन में जितने भी सामाजिक स्थितियां होती हैं, जितने भी सुख समृद्धि की स्थितियां होती हैं, ये सभी की परिस्थितियों को राहु जो है बर्बाद करता है, क्योंकि राहु रिश्तों में विच्छेद उत्पन्न करता है, और आप गलत काम करेंगे तो बढ़ावा देता है। अब आप चतुर्थ स्थान में मतलब समाज के लोगों के साथ और परिवार के लोगों के साथ गलत करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। तो यहां पे एक तथ्य जोड़ने वाली है, 16 नवंबर से जब सूर्य आ जाएंगे ना वृश्चिक राशि में, तो ये 7वीं दृष्टि से चतुर्थ स्थान को देखना चालू कर देंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है यहाँ पे कि मंगल जो है ये भी जो है 8वीं दृष्टि से चतुर्थ स्थान को देख रहे हैं।
लेकिन जब सूर्य एक्चुअल में आएगा 16 नवंबर से, तब आपका भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ अच्छा मिलेगा। 16 नवंबर से पहले माता का स्वास्थ्य थोड़े से डिस्टर्ब रहेंगे। 16 नवंबर से पहले पिता से थोड़े से तालमेल में डिस्टर्बेंस आपके उत्पन्न होते रहेंगे। 16 नवंबर के बाद भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ मिलेगा। घरेलू विवाद सॉल्व हो जाएंगे। पुरानी संपत्तियों का लाभ मिलना चालू हो जाएगा और संपत्ति से रिलेटेड सभी विवाद दूर हो जाएंगे और समाज में, परिवार में खुशी बढ़ जाएंगी। पंचम कारक जो शिक्षा का और संतान का होता है, बुध, इनकी चर्चा कर लेते हैं। ऐसे तो बुध उच्चस्थ हैं और ये 21 नवंबर तक तुला राशि में रहेंगे। 2 नवंबर से 21 नवंबर तक तुला राशि बुध की मित्रगत राशि, क्योंकि तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। और ये फिर क्या होगा ना कि बुध जो है ये फिर 21 नवंबर से लेकर के पूरे महीने रहेंगे वृश्चिक राशि में। मतलब पंचमेश बहुत ही प्रबल पोजीशन पे है। 20 नवंबर से जब बृहस्पति आ जाएंगे केंद्र में, तो ये पंचम स्थान पे 5वीं दृष्टि डालेंगे और पंचम स्थान के कारक तत्व स्थितियों में रहते हैं बृहस्पति। तो और शुक्र के भी पंचम स्थान पे दृष्टि है मिथुन राशि पे, और शुक्र और बुध का बहुत ही अच्छा मित्रवत संबंध होता है। तो पूरे महीने शिक्षा का योग, पूरे महीने संतान का लाभ, संतान की तरक्की, संतान की उन्नति के रास्ते तो खुलेंगे, लेकिन संतान की ज्यादा तरक्की, शिक्षा में ज्यादा बढ़ोतरी, संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज 20 नवंबर के बाद ज्यादा देखने को मिलेगा, जब बृहस्पति जो है केंद्र में आ जाएंगे। इसके बाद की अगर हम चर्चा कर ले कैसा रहेगा आपके पूरे महीने स्वास्थ्य का हाल। देखिए, स्वास्थ्य कारक आपकी कुंडली में चंद्रमा है और इसके अलावा सूर्य नीच के हैं। 16 नवंबर तक पैरों में कष्ट, पेट की समस्याएं रहेंगी। इसके अलावा जो है 20 नवंबर तक बीपी, थायराइड, शुगर से रिलेटेड समस्याएं देखने को मिलेंगे, पुनः फिर ठीक हो जाएंगे। इसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं कैसा रहेगा केस मुकदमा का हाल। देखिए, केस मुकदमा कारक बुध और इधर कहीं न तो कहीं नीच भंग राजयोग। पूरे महीने केस मुकदमा से रिलेटेड आप विजयी होंगे। पूरे महीने आपके लिए लाभ के संकेतक स्पष्ट तौर पे दिखता है कुंभ लग्न और राशि वाले। उपाय क्या करना चाहिए? देखिए, पूरे महीने को बहुत बेहतर बनाने के लिए आपको 16 नवंबर तक सूर्य को जल दीजिएगा। इसके बाद फिर जो है पूरे महीने गणेश चालीसा का पाठ करिए, क्योंकि राहु केतु के फल को कम, प्रभाव को कम करना है। और 20 नवंबर तक जो है प्रत्येक दिन विष्णु जी को एक पीला पुष्प कोई भी हो अर्पित करिए और प्रत्येक दिन ओम गुरु गुरु नमः मंत्र का जाप कर लीजिएगा, तो आपका पूरा महीना बहुत ही बेहतर रहेगा। प्रिय कुंभ लग्न और राशि वाले, कैसा रहेगा नवंबर महीने का संपूर्ण राशिफल का हाल तो मैंने आपके समक्ष बताया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।